पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मैच परसों यानी कि मंगल की रात 8 बजे खेला जाएगा। 3 टी20 मैचेस की ये सीरीज है। पहला टी20 मैच रावलपिंडी में है और अगले 2 टी20 मैच लाहौर में। वैसे तो मैच से एक दिन पहले हमारा प्रीव्यू आता है, लेकिन आज क्योंकि संडे था, मैंने कहा आप सारे थोड़े फ्री होंगे तो हमारा जो प्रीव्यू मंडे को आना है वो मैं संडे को ही रिलीज कर देता हूं और आप आराम से हमारा प्रीव्यू देख सकोगे। सो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के पहले टी20 मैच के प्रीव्यू में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस होंगी, रावलपिंडी में कितने इंटरनेशनल टी20 मैचेस पहले खेले गए हैं और उनका क्या रिकॉर्ड है, यानी कितने रन्स बनने के चांस हैं। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के कौन से प्लेयर हैं जिन पे हमारी नजर होगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना, वो भी हम इसी प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के रिकॉर्ड से हम शुरू करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। पाकिस्तान सुपर लीग में आपने जितनी भी रावलपिंडी में क्रिकेट देखी है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो, क्योंकि पीएसएल में जिस तरह की विकेटें एट टाइम्स बनती रही हैं, इंटरनेशनल में थोड़ी सी मुख्तलिफ पिचेस बनती हैं, थोड़ा सा फेयर चांस दिया जाता है बैटर्स और बॉलर्स को। टी20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल आपको पता है टी20 क्रिकेट ही बैटर्स की है, तो बैटर्स आपको ज्यादा डोमिनेट करते नजर आते हैं। तो रावलपिंडी में आज तक सिर्फ 8 टी20 मैच खेले गए हैं। बहुत कम है, लेकिन 8 टी20 मैच खेले गए हैं और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और मैं भी इस रिकॉर्ड को रिफ्रेश करते हुए थोड़ा सा हैरान हो गया था कि 8 टी20 मैचेस में 6 दफा ऐसे हुआ है कि अगर किसी ने यहां पे चेज किया है तो वो जीता है। 8 में से 6 दफा यहां पे चेजिंग टीम जीती है। अब आप पूछेंगे अच्छा जो बाकी 2 मैच हैं वो बैटिंग फर्स्ट जीती है? नहीं, जो बाकी 2 मैच हैं वो नो रिजल्ट पे खत्म हुए हैं। बारिश आपको याद होगी 2023 की सीरीज में वर्सेस न्यूजीलैंड। तो रावलपिंडी में बिल्कुल साफ है, टॉस जीतो बॉलिंग करो। यहां पे ग्राउंड का रिकॉर्ड आपको क्लियरली ये बता रहा है कि चेज में मैं आपका साथ दूंगा, ग्राउंड कंडीशंस आपका साथ देती हैं यहां पे चेज में। और हम अभी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हैं, यानी जो रात को ओस पड़नी है वो बड़ी ज्यादा पड़नी है। इन दिनों में बहुत ज्यादा ओस पड़ती है और बॉल अच्छा खासा गीला होगा, यानी जो चेज में आपको रावलपिंडी हमेशा थोड़ा मददगार साबित होता है। इन कंडीशंस में चेज इज ऑन। अब जिन लोगों को नहीं पता, सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं, जब आप चेज करते हो और ऑस पड़ रही है तो ऑपोजिशन बॉल ग्रिप नहीं कर पाती, बॉल गीला होता है और स्पिनर के हाथ से बॉल निकलता है। फास्ट बॉलर यॉर्कर मारने जाए तो फुल टॉस पड़ जाती है। तो ऑस बेसिकली मौत होती है बॉलिंग लाइनअप के लिए, और रावलपिंडी में ऑस पड़ रही है। एक तो ग्राउंड का रिकॉर्ड ये कहता है कि यहां पे चेज इज ऑलवेज ऑन, और फिर अगर सोने पे सुहागा ऑस भी पड़ रही है तो फिर तो बिल्कुल क्लियर है कि ट्यूसडे को टी20 मैच में जो भी टॉस जीतेगा वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगा, आराम से वो चेस की तरफ जाएगा। अच्छा, इस ग्राउंड में जो एवरेज स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए वो 8 मैचों के अकॉर्डिंग सिर्फ 131 है। लेकिन आपने 131 पे नहीं जाना, क्योंकि ये फेयर होके आपको चीजें नहीं बताता। 8 टी20 मैचों में इसमें 3 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हैं, और ऑब्वियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिम्बाब्वे उस कैलिबर की टीम नहीं है कि वो ज्यादा रन्स कर सके, तो ग्राउंड का रिकॉर्ड ओवरऑल कम हो जाता है। और वो आपको नजर भी आएगा, जो 6 हमारे मैच कंप्लीट हुए हैं ना 8 में से, उसमें जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान जो पहला टी20 मैच था इस ग्राउंड में वो 2020 नवंबर में हुआ था, यानी इन्हीं दिनों अक्टूबर नवंबर में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 156 किया था,
यानी 150 लगा लो, और पाकिस्तान ने वो 19वें ओवर में चेज कर दिया था। उसके बाद दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे ने फिर पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 134 किया था, 134, और पाकिस्तान ने 16वें ओवर में वो चेस कर दिया था। फिर तीसरे टी20 मैच में फिर दोबारा जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और उन्होंने सिर्फ 129 किया था, पाकिस्तान ने वो भी 16वें ओवर में चेस कर दिया। यानी वो जो एवरेज टोटल है पहले बैटिंग करते हुए 131, वो इसी वजह से कम है कि जिम्बाब्वे ने पहले 3 मैचों में यहां पे कोई बहुत ज्यादा टोटल नहीं लगाया, लेकिन जब कोई बड़ी टीम यहां पे आती है तो टोटल थोड़े बेहतर आपको होते नजर आते हैं। आप सबके दिमाग में वो 2023 की सीरीज होगी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें रन्स बने थे। मिसाल के तौर पे पहला जो टी20 मैच हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, यानी अप्रैल में गर्मी होती है भाई साहब, अप्रैल मई गर्मी शुरू हो जाती है अच्छी खासी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेज हमेशा यहां पे काम आता है, तो इस दफा पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 193 किया। अब इंपॉर्टेंट है कि जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपने 3 मैच खेले थे उसमें किसी भी मैच में पहले पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई थी। जिम्बाब्वे ने तीनों मैचों में पहले बैटिंग की थी, इसीलिए टोटल कम लगे थे और चेज पाकिस्तान ने आसानी से किए। यहां पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, यानी रावलपिंडी के इस ग्राउंड में पहली दफा किसी बड़ी टीम ने या बेहतर टीम ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 193 बोर्ड पे लगा दिया। लेकिन भाई साहब चेज इज ऑन। यहां पे न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 194 चेज कर लिया था और वो बड़ी फेमस मार्क चैपमैन की नॉक आपको याद होगी, उन्होंने 100 लगाया था और पाकिस्तान के बॉलर्स को बड़ी कुट पड़ी थी। शहीन शाह अफरीदी को 4 ओवर में 48 और उन्होंने 2 विकेटें ली थी। सब भी यहां पे एक्सपेंसिव गए थे। हारिस राउफ 4 ओवर्स में 39, ऊपर से एहसान उल्लाह को भी 4 ओवर्स में 39 रन पड़े थे और नीचे फहीम अशरफ को 1.2 ओवर्स में 17 रन पड़े थे। क्या फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में होंगे? एशिया कप में उन्होंने इंप्रेस तो बहुत किया है, अभी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे अभी हम आएंगे। अच्छा, जो दूसरा टी20 मैच है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही थी और न्यूजीलैंड की टीम 90 पे कोलैप्स हो गई। अब मैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बारे में हमेशा कहता होता हूं कि इन्होंने साल में 2-3 मैच ऐसे खेलने होते हैं कि ये 100 से पहले आउट हो जाते हैं। बस एक कोलैप्स कभी कभी आपका आना होता है, तो वो न्यूजीलैंड का लगा था। सिर्फ 90 पे न्यूजीलैंड यहां पे आउट हो गई थी और पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से ये 12 ओवर्स में चेस कर लिया था। तो आखिरी जो टी20 मैच यहां पे कंप्लीट हुआ है उसमें फिर दोबारा पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई और यहां पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए इस दफा 178 रन स्कोर किए थे, जो कि शायद न्यूजीलैंड की उस टीम के सामने कम थे। यहां पे तो 200 शायद एक टारगेट होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 178 किया और न्यूजीलैंड ने ये बड़ी आसानी से 18 ओवर्स में चेस कर लिया। तो यहां पे जो एवरेज टोटल है वो 131 अगेन आपको दिखता है, लेकिन ये शुरू वाले जो जिम्बाब्वे के मैच थे उनकी वजह से ये 131 पे है, वरना भाई साहब 170-80 यहां पे एक बड़ा ऐसा टोटल है कि आपकी अच्छी खासी फाइट होती है। और अगर आपने 200 लगा दिया तो ओपोजिशन को बड़ी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन अगेन ग्राउंड का रिकॉर्ड यही कहता है कि 8 में से 6 यहां पे मैच चेज करते हुए जीते गए हैं। तो अगर किसी ने यहां पे पहले बैटिंग करके जीतना है, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है तो यू नीड टू टारगेट एटलीस्ट 200। अब क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इतना दम है कि वो 200 यहां पे लगा सकते हैं? बिकॉज आपकी टीम में उस्मान खान भी वापस आ गए हैं, आपकी टीम में बाबर आजम भी वापस आ गए हैं, साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म थे। तो अभी आते हैं हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। मैं अभी थोड़े से रिकॉर्ड आपको मजीद ग्राउंड के बारे में बताना चाह रहा हूं और इनका मकसद ये होता है कि जब आप मैच देखो तो आप बिल्कुल रिफ्रेश आपका दिमाग हुआ हो कि इस ग्राउंड में क्या क्या रिकॉर्ड है, यहाँ पे कितने रन पड़ते हैं, हाईएस्ट स्कोरर कौन है, किसने सबसे ज्यादा यहाँ पे विकेटें ली हुई हैं, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किसके हैं, वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन मुझे एज ए क्रिकेट फॉलोअर बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। किसी मैच को देखने से पहले मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको भी बताऊं ताकि मैच देखने का मजा डबल हो जाए। सो इस ग्राउंड में रावलपिंडी में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो पाकिस्तान के लेग स्पिनर उस्मान कादिर के हैं। इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपको याद होगा 2020 में 13 रन दे के 4 विकेटें ली थी। जो हाईएस्ट स्कोर है किसी बैटर का वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में मार्क चैपमैन ने ही पाकिस्तान को 104 नॉट आउट वाली नॉक खेली थी।
लोएस्ट टोटल वो जो अभी आपको बताया, न्यूजीलैंड 90 पे आउट हो गई थी। बेसिकली इस ग्राउंड में आज तक सिर्फ पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही T20 खेला है और किसी के अगेंस्ट खेला ही नहीं है। इसीलिए सारे रिकॉर्ड जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है वो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट चेज किया था 194, जब उन्होंने 2023 की सीरीज में बड़े आराम से चेज किया था। एवरेज रन्स पर ओवर इस ग्राउंड में 8.1 है, यानी एक ओवर में तकरीबन यहाँ पे 8 रन बनते हैं। और अगर हम पहली विकेट देखें कि इस ग्राउंड में नंबर्स के हिसाब से पहली विकेट तकरीबन कितने रन बनाए हों किसी टीम ने, तो एक विकेट गिरती है तो वो 29 रन है। तकरीबन 29-30 रन के बाद यहाँ पे एक विकेट गिरती है, जो कि T20 के हिसाब से ठीक है। सो यहाँ पे आपको ज्यादा स्कोर ही दिखेगा। सो जल्दी से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे आने से पहले आपके सामने ये पाकिस्तान का स्क्वाड मौजूद है। ये पाकिस्तान ने अपना T20 स्क्वाड अनाउंस किया था फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज एंड ट्राई नेशन सीरीज। सो बेसिकली जो आपने श्रीलंका और जिम्बाब्वे से ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है उसमें भी यही स्क्वाड है और साउथ अफ्रीका के लिए भी ये स्क्वाड है। हम इसमें डिटेल में बात कर चुके हैं पहले कि स्क्वाड के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, लेकिन अभी जो ऊपर से मोटी मोटी चीजें हैं वो हम लाजमी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सारे जानते हो, पाकिस्तान बाबर आजम को वापस लेके आया है। पाकिस्तान उस्मान तारिक को, स्पिनर को पाकिस्तान ने बुलाया है। पाकिस्तान ने नसीम शाह को T20 में बुलाया है। उस्मान खान वापस आ गए हैं। तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इसमें से बनाना। मतलब अगर मैं देखूं, अब ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। फौरन से जो इस स्क्वाड को देखते हुए मेरे दिमाग में एक प्लेइंग 11 आती है, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आप उस्मान खान को कहां पे बैटिंग कराएंगे, क्योंकि उस्मान खान करना तो ओपन ही चाहता है। पाकिस्तान ने उसको नीचे भी ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस्मान खान के साथ ज्यादती है अगर आप उसको चौथे पांचवें नंबर पे ट्राई करेंगे। तो साइम अयूब की फॉर्म आप सबके सामने है। एशिया कप में साइम अयूब ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। पाकिस्तान ने जो साइम अयूब की ओरिजिनल पोजीशन है एज एन ओपनर, उसके साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, फिर उनको वन डाउन किया गया, वहां पे भी उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब के लिए जो बेस्ट नंबर है ना इस सीरीज में, वो ओपनिंग ही है। क्योंकि आप यही चाहोगे ना कि साइम अयूब को हम जल्दी से यार फॉर्म में वापस लेके आए। तो साइम अयूब कहां पे फॉर्म में वापस आएगा? अपने घर की सीरीज में, इन विकेटों पे जहां पे रन्स बनते हैं उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। एंड ही वाज लुकिंग ओके इन डोमेस्टिक क्रिकेट। एशिया कप से वापस आके उनकी शॉट्स लग रही थी। तो जो कॉन्फिडेंस साइम का वापस आना है वो इन विकेटों के ऊपर आना है। अब ऐसा नहीं है कि साइम सिर्फ इन्हीं विकेटों का प्लेयर है। साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका में आपको बड़ा इंप्रेस किया हुआ है। साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी आपको शॉट्स खेल के दिखाई है कि भाई साहब मुझे खेलना आता है। तो ऐसा नहीं है कि साइम अयूब यहां पे अगर परफॉर्म करेगा तो कोई कहेगा ये इन्हीं विकेटों का प्लेयर है। साइम ने प्रूव किया हुआ है, बस उस पर एक बुरा पैच आया है और उससे निकलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसकी पोजीशन ना छेड़े। यानी आपके जो दो ओपनर हैं इस स्क्वाड को देखते हुए, वो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब हैं। तो इन दोनों को तो हम ऊपर से मार्क कर लेते हैं। अच्छा, इस स्क्वाड में अगर वन डाउन किसी को बैटिंग करवानी है, आई थिंक इट हैज टू बी बाबर आजम। बाबर आजम वन डाउन में बहुत ज्यादा सूट भी करते हैं, क्योंकि वन डाउन की पोजीशन ऐसी है कि आपका अगर ऊपर से एक आउट हो गया है तो वन डाउन में आपका अगर इतना एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज आ रहा है तो वो एट टाइम्स प्रेशर को संभाल भी सकता है और एट टाइम्स वो तेज भी उसको खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस प्लेइंग 11 में जो आपके पहले तीन हैं वो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और बाबर आजम है। चौथे नंबर पे कोई डिबेट ही नहीं है, इट हैज टू बी हसन नवाज। अब बात की जा रही थी, मेरे भी कानों में खबर आई थी कि उस्मान खान को ये चौथे नंबर पे एडजस्ट करेंगे। क्यों एडजस्ट करेंगे? मतलब उस्मान खान वॉज ए फेलियर, वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ है और कुछ नहीं उसने किया। आप क्यों अपने एक फ्यूचर का टैलेंट हसन नवाज उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे उस्मान खान के लिए? कोई मुआवजा ही नहीं है दोनों का। ये तो इन्होंने हसन नवाज के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया एशिया कप में, वरना मेरा ख्याल है एशिया कप शुरू होने से पहले अगर हम सबको किसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी तो वो हसन नवाज ही था। तो हसन नवाज चौथे नंबर पे यहां पे आएगा और अगेन पांचवें नंबर पे सलमान अली आगा। लेकिन अगर आप चौथे नंबर पे हसन नवाज को खिलाते हो
और पांचवें पे उस्मान खान को खिलाते हो तो छठे पे आगा आ जाता है। तो वो आगा के लिए बहुत नीचे का नंबर है, वो आगा को सूट नहीं कर